विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं GTV हिंदी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। संघ प्रदेश दमन में सब जेल में बनी घटना। कैदियों की हेल्थ जांच रूटीन के समय डॉक्टर पर पोक्सो एक्ट के आरोपी ने हमला करने का मामला सामने आया है। इस विषय पर प्रदेश में अनेकों प्रकार की खबरें एवं चर्चा हो रही है, किंतु घटना की सच्ची जानकारी से प्रदेश के लोग अब भी वाकिफ नहीं है। वैसे में हमारी टीम ने डॉक्टर से रूबरू मुलाकात कर समग्र घटना के विषय में जानकारी ली। आखिरकार यह घटना कैसे हुई, क्यों हुई, समग्र सवालों के जवाब डॉक्टर द्वारा खुद सुने। ब्यूरो रिपोर्ट GTV हिंदी न्यूज। दर्शक मित्रों, मैं हूं इकराम सैयद, आप देख रहे हैं GTV हिंदी न्यूज़। दर्शक मित्रों, हम आए हैं दमन मरवड़ हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋषि देसाई सर, जिनके साथ दमन के सब जेल में कुछ घटना घटी थी। आइए जानते हैं उनकी ज़बानी। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर ऋषि देसाई है। मैं मरवड़ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दमन में पिछले 3.5 साल से मनोचिकित्सक के तौर पे कार्यरत हूँ। सर, सब जेल में कोई किसी प्रकार की घटना बनी थी चेकिंग रूटीन के दौरान? क्या है समग्र मामला, क्योंकि इस दिनों वो टॉप ऑफ टाउन बना हुआ है। जरा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि क्या था पूरा मसला? हम दमन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पिछले तकरीबन 1 साल से हर हफ्ते सब जेल विज़िट करने जाते हैं। वहाँ पे रूटीन मेडिकल चेकअप होता है। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम होती है। एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एक फार्मासिस्ट होते हैं जो दवाई देने का काम करते हैं, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, और एक स्टाफ नर्स होते हैं। तो तकरीबन 5 लोगों की हमारी टीम उस दिन भी, शुक्रवार के दिन, सब जेल में रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए गई थी। तकरीबन हमने 50 कैदियों का चेकअप किया, उनको दवाई भी वहीं से दी। हम दवाई साथ में लेके ही जाते हैं, जिससे उनको अस्पताल ना आना पड़े, या कम से कम अस्पताल आना पड़े। हम दवाई दे रहे थे, कैदियों का चेकअप कर रहे थे। तभी एक कैदी, जिनका नाम है मोहम्मद अजरुद्दीन, उन्होंने मुझ पे हमारी ही दवाई काटने की जो कैंची होती है उससे टेबल से उठा के अचानक मेरे साइड से वार करने की कोशिश की। शुक्रिया मानता हूँ मैं वो पुलिस ऑफिसर का जो मेरे बाजू में खड़े थे, जो हमें प्रोटेक्शन दे रहे थे और जो हमारे पूरी टीम का मैनेजमेंट का काम कर रहे थे। उनकी बदौलत वो हमलावर का हाथ मेरे तक नहीं पहुंच पाया, मुझे कोई ईजा नहीं हुई, मैं परफेक्टली फाइन हूँ। और दूसरे पुलिस ऑफिसर ने उनसे वो कैंची खींच ली और वापस हमारी टीम को, फार्मासिस्ट को दे दी। ये पूरी घटना उस वक्त मुझे पता भी नहीं थी, क्योंकि मेरा ध्यान उस कैदी के ऊपर था भी नहीं। हम एक दूसरे कैदी को चेक कर रहे थे, जिनके साथ हमारी रूटीन बातचीत और एक्सप्लेनेशन चल रहे थे। मैं और डॉक्टर गोली नेताजी करके मेरे कलीग हैं, मेडिकल ऑफिसर, वो भी मोदी दमन कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में काम करते हैं। तो हम लोग दूसरे पेशेंट से बात कर रहे थे। मुझे पता नहीं, ना ही हमारी टीम को पता है कि ये इंसान जिसने मुझ पे हमला किया, उसको उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो थोड़ा उग्र हो गया और फिर उसने हमला करने की कोशिश की। पूरी घटना के बाद मैं उससे उस वक्त भी जाके मिला, उससे मेरी बात भी की, मैंने पूछने की भी कोशिश की कि कोई मेरे से गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर उस टाइम भी उसका स्वभाव बहुत उग्र था। शायद वो मुझे उस टाइम भी गाली दे रहा था और उसने मुझे निकल जाओ यहाँ से ऐसा कह के, जेल से कैदी मुझे बोल रहा है गवर्नमेंट स्टाफ को कि तुम लोग निकल जाओ वरना मैं कुछ अनर्थ कर दूंगा तुम्हारे साथ। उसके बाद पुलिस की टीम ने हमें कॉर्डन कर दिया, हमको सेफली वहाँ से निकाल दिया। सर, उससे पहले कोई घटना बनी थी क्या उसके साथ इस तरह से पहले? ये कैदी को मैं अभी तक 3 बार मिल चुका हूँ। 15 दिन पहले भी हम एक मेडिकल चेकअप के लिए सेम जेल में गए थे, सब जेल में, तभी पहली बार मेरी इस कैदी से मुलाकात हुई थी। ये कैदी पॉक्सो एक्ट के अंदर वहाँ पे लॉज्ड है। मुझे केस की डिटेल्स पता नहीं है, पर कैदी पहली नज़र में अच्छे से मेरे से बात कर रहा था।
जैसे जैसे हमारा और इंटरेक्शन हुआ, उसका पहला मेडिकल चेकअप जब मैं साइकेट्रिक इवैल्यूएशन कर रहा था, तब मुझे पता चला कि वो स्लीपिंग पिल्स बहुत यूज़ करता था और उसको शायद तम्बाकू खाने की जेल से बाहर आदत थी। तो वो मेरे से डिमांड कर रहा था कि मैं उसे नींद की गोली ज़्यादा मात्रा में दूं और तम्बाकू छोड़ने की च्युइंगम ज़्यादा मात्रा में दूं, जिससे उसका दिमाग शांत रहे। तब हमारे पास वो गोलियां उस वक्त हाज़र नहीं थी, क्योंकि हमने पहले ही 60-70 लोगों का चेकअप कर लिया था और उनको दवाइयाँ दे दी थी। मैंने उनसे बड़े विनम्र आवाज़ में बोला है उस टाइम पे भी कि इस बार हमारी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, हफ्ते भर बाद जब हम आएंगे तो पहला बैच हम आप ही को देंगे। उस टाइम पे भी उसको बहुत गुस्सा आया था, उस टाइम पे भी उसने मुझे गाली देने की कोशिश की थी। शायद उस टाइम आक्रोश में मैंने भी उसको खरी खुटी सुना दी होगी, पर वो इंसिडेंट उस दिन पे ख़त्म हो गया था। उसके बाद फ्राइडे के दिन जब ये इंसिडेंट बना, उसके अगले दिन गुरुवार के दिन वो मेरे पास अस्पताल में आया पुलिस कस्टडी में। शाम को तकरीबन 3:30-4 बजे आया होगा। मेरे कैबिन में भी वो बैठा, मेरे से अच्छे से बात की। हमने बहुत विनम्रता के साथ दोनों ने एक दूसरे के साथ उस दिन के पहले दिन के बारे में माफ़ी मांग के वो मामला ख़त्म किया। और मामला था भी नहीं, हम दोनों आराम से बात कर रहे थे। मैंने उसको जो दवाई मुझे अनुचित लगी उसको देने के लिए वो मैंने उसको प्रिस्क्राइब की, उसने वो दवाई हमारे अस्पताल से ली, खुशी खुशी वो जेल गया। नेक्स्ट डे उसको मुझे दिखाने का या किसी भी डॉक्टर के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि अगले दिन ही उसकी सभी दवाइयाँ तो उसको मिल चुकी थी। मुझे नहीं पता कि वो क्यों उस टाइम पे चेकअप के लिए आया या उसको क्यों आने दिया गया वहाँ पे। और अचानक हम बात किसी और पेशेंट के साथ कर रहे थे और उसने मेरे पे आके हमला कर दिया। जब जेल प्रशासन को इस बात की मालूमात हुई, आपने बताया या स्टाफ ने बताया, तो जेल प्रशासन ने उसके ऊपर जो है क्या कार्रवाई की? जहाँ तक मुझे मालूम है, जेल प्रशासन ने उसको एक अलग सेल में ट्रांसफ़र कर दिया है, जहाँ पे उसकी बुनियादी सुविधाएं काफ़ी कम कर दी है। उसको 1 महीने के लिए आई थिंक कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है उसके परिवार वालों से मिलने से या किसी भी बाह्य लोगों से मिलने से या बात करने या इंटरेक्ट करने से। अभी तक मुझे जितना पता है इतना ही पता है। तो अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? पहले तो मैं प्रशासन का शुक्रिया अदा मानना चाहता हूँ कि 2 पुलिस गार्ड हमारे साथ उस टाइम पे मौजूद थे, जिनकी वजह से ये हमला रुक सका। पर अभी भी हमारे प्रशासन सिस्टम में, खास करके सब जेल के सेटअप में कुछ कमियां जो 1 साल से मैं जा रहा हूं मेडिकल चेकअप करने के लिए, उसमें मुझे दिखी है। उसमें से पहली कमी तो ये है कि जेल में एक परमानेंट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट होनी चाहिए। हर जेल में एक मेडिकल ऑफिसर हमेशा होता ही है 24 घंटे कैदियों की देखरेख करने के लिए, इंडिया के किसी भी जेल में। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑफिसर नहीं है, उसकी वजह से लाइजनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। कैदियों को शायद टाइम से जो मेडिसिन्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती या कम मिलती है या उनके हिसाब से नहीं मिलती, तो उनका भी गुस्सा कभी बढ़ जाता है। उनकी भी जेल अथॉरिटीज़ के साथ बहुत फ्रिक्शन और आर्ग्यूमेंट होती है, और ज़्यादातर उन सभी आर्ग्यूमेंट्स का सोर्स और गुस्से का जो डिस्प्लेसमेंट मोड होता है वो सब प्रोजेक्ट होके डॉक्टर और मेडिकल टीम के ऊपर ही हमेशा आता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। तो पहली चीज़ तो मेडिकल ऑफिसर जेल में होना चाहिए, और दूसरा थोड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में जेल के इनमेट्स को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जेल में भी और हॉस्पिटल में भी जब आए तो थोड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में और कॉशन रह के, थोड़ी सावचेती रख के उनको ये करना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GTV हिंदी न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।